In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री क्लास मैट्रिक्स से चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास एसिड, बेसिस और सॉल्ट के हवाले से हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री क्लास 10 से एसिड, बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर से जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है थ्योरीज रिलेटेड टू एसिड एंड बेसिस। 3 तरह के थ्योरीज हम पढ़ेंगे और उनके लिमिटेशंस पढ़ेंगे। थ्योरी जो है जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने पेश किए हैं, उनमें से एक साइंटिस्ट जिन्होंने एसिड और बेस के हवाले से थ्योरी पेश किया था जिसका नाम है अर्हेनियस, जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि अर्हेनियस ने एसिड और बेस को कैसे डिफ़ाइन किया, ठीक है, और आप पेपर में इसकी डेफिनेशन कैसे ली। इसके मुताबिक आपको तीनों लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो तीनों आ सकते हैं, शॉर्ट में आए तो कोई एक आपको पास पूछे जाते हैं। तीनों से मुराद ये है कि 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग से थ्योरीज पेश की हैं। अगर लॉन्ग में आए तो तीनों एक साथ लिखने के लिए आएंगे, अगर शॉर्ट में आए तो सिर्फ एक का आपको लिखने के लिए आ सकते हैं। तो ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन का पार्ट बन सकते हैं, ठीक, दोनों सेक्शन का पार्ट बन सकते हैं। तो अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड और बेस के बाद सबसे पहले अर्हेनियस ने 1887 के अंदर एक थ्योरी पेश किया एसिड और बेस से रिलेटेड। जैसे ये लिखा हुआ है, बस कीप क्वाइट, आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है 1880, ठीक है, लेकिन जो एग्जैक्ट डेट है इसकी, एक्चुअल डेट है वो 1887 है। अर्हेनियस एसिड का मतलब ये वो तमाम सब्सटेंस जो आप पानी में डिसॉल्व करें तो पानी में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे तो उसको एसिड कहलाते हैं अर्हेनियस के मुताबिक, ठीक है। द सब्सटेंस गेट प्रोड्यूस H+ आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो आपको क्या देंगे, ये H+ आयन देंगे। तो उसे ऐसे तमाम सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व करने से H+ आयन दे दें उनको क्या बोलेंगे, एसिड। जैसे कि HCl एक एसिड है, कैसे पता लगेगा, अर्हेनियस के मुताबिक आपने इसको पानी में डिसॉल्व करना है तो पानी के अंदर ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, इस वजह से हम बोलेंगे HCl क्या है, एसिड है अर्हेनियस के अंदर। इसी तरह HNO3 को आप पानी में डिसॉल्व करें तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H+ आयन प्रोड्यूस होगा। तो जो H+ आयन प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड। इसी तरह अर्हेनियस बेस का अगर हम देखें कॉन्सेप्ट तो इसके मुताबिक वो तमाम सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व करने के बाद OH- आयन प्रोड्यूस करें, OH- आयन जो देगा वो तमाम सब्सटेंस क्या कहलाएगा, अर्हेनियस बेस कहलाएगा। जैसे कि NaOH एक बेस है, पानी में डिसॉल्व करेंगे OH प्रोड्यूस करेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या देगा, OH- आयन देगा। तो नतीजतन अगर आप एक ही जुमले में बोलना चाहे तो वो तमाम सब्सटेंस जो पानी में H+ आयन दे दे उसको क्या बोलेंगे, एसिड, और वो तमाम सब्सटेंस जो पानी में OH- आयन प्रोड्यूस करे उसको क्या बोलेंगे, बेस। समझ में आया। इसके कुछ लिमिटेशन हैं। लिमिटेशन कुछ यूँ है कि बहुत सारे एसिड ऐसे हैं, ठीक है, बहुत सारे बेस ऐसे हैं जो पानी में H+ प्रोटीन के पास H+ है ही नहीं, बावजूद इसके वो एसिड और बेस हैं। तो क्या अर्हेनियस इनको एक्सप्लेन नहीं करता, यही उसकी लिमिटेशन है, क्योंकि हर जो है ना एसिड और बेस को इसकी डेफिनेशन अप्लाई नहीं हो रही थी। तो लिमिटेशन ये है, इसके अंदर थोड़ी खामियाँ। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस सोल्यूशन। पहले खामी तो सिर्फ एक्वस सोल्यूशन वाले ही जो है ना आप एसिड और बेस को डिफाइन कर सकते हैं, जो पानी के अंदर डिसॉल्व होते हों, जो नहीं होते हैं उसमें कुछ उसके पास डेफिनेशन नहीं थी। H+ आयन डू नॉट एग्जिस्ट इन वाटर सोल्यूशन एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन से क्या मराते हैं, H3O+। H+ आयन पानी के अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, फ़ौरन से पानी के साथ रिएक्शन करके H3O बनाता है। आखिरी बात, इट डज नॉट एक्सप्लेन दी बेसिसिटी ऑफ अमोनिया, एसिडिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर कंपाउंड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड में कोई H नज़र आ रहा है, H+, हालांकि ये क्या है, एसिड है। अमोनिया NH3 में तो हाइड्रोजन है, कोई OH+ नज़र आ रहे हैं, OH नज़र आ रहे हैं कोई आपको, लेकिन ये बेस है। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस भी थे जो पानी के अंदर OH प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, ना H+ प्रोड्यूस कर रहे थे, बावजूद वो एसिड और बेस थे। तो ये चीज़ें ये साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर सका अपनी थ्योरी की मदद से। लिहाजा एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक और थ्योरी पेश की, ठीक है, ब्रोंस्टेड लोहरी थ्योरी। 2 साइंटिस्ट के नाम है, ब्रोंस्टेड और लोहरी, 2 अलग अलग। उसकी इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल कल की क्लास में बताऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।